नमस्कार, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आप हमारे साथ देख रहे हैं न्यूज़ टुडे भारत का स्पेशल शो शाम की चर्चा। हमारे साथ अभी चर्चा के लिए मौजूद है रविंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। रविंद्र जी, आपका न्यूज़ टुडे भारत पर बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस से धन्यवाद। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हैं। डॉक्टर सुधा जी, आपका भी न्यूज़ टुडे भारत पर बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट नीलम चौधरी जी हैं। नीलम जी, आपका न्यूज़ टुडे भारत पर बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। कुछ ही देर में हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अनिल गोयल जी जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा नहीं, मैं रविंद्र जी को तो सुन नहीं पाया, सुधा जी को मैंने ज़रूर सुना। पहली बात तो ये है कि यूपी में इनका कुछ है ही नहीं और यूपी में जितना बुरी तरीके से हारे हैं, अमेठी भी हारे हैं, तो वो निश्चित तौर पर कुछ नहीं है। ये समाजवादी पार्टी को वॉकओवर दे रहे हैं और वॉकओवर ये दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी वॉकओवर ले रही है। ये इनका दोनों का अंदरूनी मामला है, चाहे ये गठबंधन करे या बिना गठबंधन करे। लेकिन इससे पहले भी इन दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़कर देख लिया था। रिजल्ट जब भी कुछ नहीं आया था और आगे भी रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। अभी मेरी बहन सुधा जी महिलाओं के बारे में बहुत अधिक बात कर, महिलाओं की बात है तो महिलाओं में जब 3 तलाक का मामला है, जिन 3 तलाक से सारी मुस्लिम महिलाएं प्रताड़ित थी, एक बार भी इन्होंने उसका 3 तलाक को खत्म करने का मामला नहीं लिया। क्या वो हिंदुस्तान की बेटियां नहीं हैं? क्या वो हिंदुस्तान की महिलाएं नहीं हैं? और अगर बीजेपी ने ये करके दिखाया तो उसका इन्होंने विरोध करा। तो ये महिलाओं के पुरुष प्रधान की बात कहते हैं, लेकिन इनकी पार्टी तो पुरुष प्रधान ही चलाना चाहती है, महिलाओं को आगे लाने की बात ही नहीं सोचती है। तो इसलिए महिलाएं आगे आए। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा हमने महिलाओं को टिकट दिया, महिला इलेक्शन लड़ा, लेकिन इससे पहले हमने महिलाओं को 33% का आरक्षण अपने संगठन में दिया है। अपने संगठन में 33% का आरक्षण दे करके महिलाओं को तैयार करके हमने महिलाओं को इलेक्शन लड़के जीत करके आई हैं। तो निश्चित तौर पर एक कह देना और एक उनको महिलाओं को तैयार करके आगे लाना, दोनों में बहुत अंतर है। और ये बात आज से करें, हम ये बात पिछले 10 साल से अपने 33% महिलाओं को आरक्षण संगठन में देकर के महिलाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। महिलाओं को वो राजनीति के तौर तरीके सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमें राजनीति करनी है, किस तरीके से जनता की सेवा करनी है, किस तरीके से हमें काम करने हैं। तो ये सिर्फ बात करना और प्रैक्टिकल करना, दोनों में बहुत अंतर है। और हमने दोनों प्रैक्टिकल करके दिखाए। अगर 3 तलाक का मामला था तो हमने करके दिखाया। आज रजिस्ट्री में महिलाओं को 2% कम पर उनके नाम रजिस्ट्री होगी। आज हमने जितनी भी जो योजनाएं करी हैं उसमें अधिकतर महिलाओं के नाम मकान हो, महिलाओं को पूरा सम्मान मिले और महिलाओं को पूरा अधिकार मिले। इन सब बात को लेकर के हमारी सारी योजनाएं उस तरफ ही हैं। लेकिन विषय आज उत्तर प्रदेश में वॉकओवर देने का महिलाओं का विषय नहीं है। तो मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर इस कह रहा हूं कि ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब ये बिहार में भी वॉकओवर देंगे, ये बाकी स्टेटों में वॉकओवर देंगे। और निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो खुद सोच ही नहीं पा रही कि मुझे पूरब चलना है, पश्चिम चलना है, उत्तर चलना है, दक्षिण चलना है। ये इसका नेतृत्व ही कंफ्यूज है। और जब नेतृत्व कंफ्यूज है तो ये फैसला कुछ ले नहीं पा रहे हैं। ये तो निश्चित तौर पर कहीं अखिलेश जी ने जो कह दिया हाँ जी तुम ठीक कर रहे हो, शरद जी ने जो कह दिया हाँ जी तुम ठीक कर रहे हो, ममता जी। अब देखो एक बात, देखो एक तरफ ये गठबंधन की बात करें, एक तरफ ममता इनके खिलाफ जहर उगल रही है, ये ममता जी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। यानी दोनों का एक तरफ मिलने की बात कर रहे हैं और एक तरफ आपस में लड़ रहे हैं। तो इसलिए सत्ता लोलुपता जो इनके अंदर व्याप्त है और सत्ता लोलुपता में बेमेल गठबंधन करने पर लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर अपनी कमियों को ढकने के लिए दूसरों में कमियां ढूंढ रहे हैं। भाई आपका अंदरूनी मामला है, आप भी राजनीतिक क्षेत्र में हो, हम भी राजनीतिक क्षेत्र में हैं। हमारा काम अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाना है, हमारा काम अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जाना है। हमने जो डेवलपमेंट के काम करे वो जनता के बीच में जाना है, आपको लेकर के जनता के बीच में जाना है। लेकिन नहीं, अगर किसी दलित महिला को, अगर किसी को राजस्थान में कुछ हो जाता है उसके साथ, तो प्रियंका जी नहीं जाती हैं, यूपी में जरूर चली जाएंगी। तो ये महिलाओं का सम्मान नहीं, ये सिर्फ अपनी राजनीति सेकना, राजनीतिक रोटियां सेकना और राजनीतिक रोटियां सेक करके इसको एक अमली जामा पहनाना कि हम महिलाओं के हितैषी हैं, महिलाओं के लिए ये करा, महिलाओं के लिए करा, ये निश्चित तौर पर नहीं है। और जहां तक अब कांग्रेस ये भूल रही है कि अगर दिल्ली की सत्ता पाना है तो यूपी के बिना नहीं होगा। दिल्ली के सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है, लखनऊ से निकलता है।
और आज ये लखनऊ को वॉकओवर देकर क्या जा रहे हैं, तो ये तो खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो पार्टी अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है उसको ना आप रोक सकते हो, ना मैं रोक सकता हूं, ना रविंद्र भैया रोक सकते हैं। रविंद्र जी को वॉकओवर मिल रहा है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। जी अनिल जी। लेकिन एक बात और है कि मायावती कहाँ, किसके साथ जाने वाली है, मायावती जी के का इसमें क्या रोल रहने वाला है। मायावती भी तो महिला हैं, महिलाओं का सम्मान करो, तो मायावती से क्यों नहीं गठबंधन कर रहे हो आप? अगर आप महिलाओं को सम्मान देने वाली बात कहते हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली बात जी सर, कहते हम हो, जवाब लेते तो हैं इस उसके पर। अंदर जी सर। जी सुधा जी, आप क्या कहना आकाश चाहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल भाई हमारे बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत सम्मान करती हूँ मैं उनका। तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगी, कितना विरोधाभासी बातें आप कर रहे हैं, अपनी बात का उत्तर स्वयं दे रहे हैं। चलिए मान लेते हैं आपके सारे आरोप सही। तो अगर आरोप सही है, आपको इतनी हमदर्दी कांग्रेस से है कि हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे न जाने क्या क्या, फिर तो आपको खुश होना चाहिए। फिर तकलीफ किस बात की, मतलब तकलीफ यही है ना कि तकलीफ इस बात की है। भैया मैं बोलूं फिर आप बोल दीजिएगा, मैंने इसलिए मैं बीच सिर्फ में नहीं एक बोला। से सिर्फ एक से हमें जी जी बिल्कुल। हमें जुम्मेदार विपक्ष की आवश्यकता है। हम चाहते हैं जुम्मेदार विपक्ष बने, ये मैं जी, कई जो डिबेट में आपकी कह बात चुका को हूं। हाँ में हाँ मिला इसलिए है। हाँ, मैं जवाब दे दूं। जी देखो सर, सुधा कर जी, दीजिए, फिर हम नीलम जी के सुधा पास जी आएंगे। जब बार बार महिलाओं की बात कहती हैं, तो अभी हम सामान्य आचार संहिता लाए हैं, एक कानून सबके लिए, एक कानून। वहाँ भी जो महिलाएं हैं, विशेष करके मुस्लिम महिलाएं हैं, जहाँ जो बेचारी 8-9 साल की बच्चों को शादी कर दी जाती है, एक-एक की 4-4, एक-एक अनिल भाई, आदमी मैं 4-4 धर्म स्त्री हूँ पत्नी और रखता है। नीलम जी भी सर हैं, तो धर्म अरे विशेष सर की मेरे बात मत करिए। स्त्री आप मैं स्त्री अरे होती है, वो नहीं, किसी भी धर्म मैं जाति में हो, अरे सबके हक और हुकूक उसी की की बात, बात करिए तो अच्छा अरे लगेगा। मैं उसी की ये बात कर, अरे मैं नहीं उसी की नहीं बात कर नहीं, रहा हूँ आप सर। ना धर्म आप विशेष जो थोड़ी बात करेंगे, आपने क्या धर्म अगर विशेष की बात मुस्लिमों में नहीं की। शादियां पहले होती मैं हैं तो महिला हिंदुओं में भी होती हैं, नहीं, मैं सब में महिलाओं की होती बात कर हैं, रहा हूँ। और मैं अरे संविधान सब मैं में। अरे सुधा जी, हम ये कह रहे हैं कि जो भी हिंदुस्तान के नियम हैं, वो हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक परिवार, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक समाज पर लागू होने चाहिए। हम कोई अलग से कुछ अच्छा नहीं कह रहे। सर, एक हम तो बात मैं सिर्फ और ये बोल कह रहे दूं, हैं, समान जब आचार संहिता, 21वां सर सर समान आचार से 2018 में, आप इस हम पे सर नीलम जी के प्लीज पास सुन आएंगे, आप लीजिए। इस फिर पे हम देखो, हमने मैं एक देर लगाने वाली बात समझें। ये हमारे एजेंडे में, बीजेपी के एजेंडे में आज से नहीं, जब से बीजेपी का गठन हुआ, जब से हमारे एजेंडे में। देखो, धारा 370 हटाना हमारा एजेंडा था, हमने हटाया। राम मंदिर, अयोध्या मंदिर बनाना हमारा एजेंडा था, हमने बनाया। सर आप अगर सुनेंगे नहीं तो ये तो बात नहीं बनी, आप अपनी बात चलाएंगे। आज चर्चा यूपी में बागडोर देने की है, मणिपुर पर ये चर्चा रखें, फिर मणिपुर पे आप हम बैठेंगे, आपके विचारों को सुनूंगा और आपकी जो अच्छी बात होगी उसका मैं समर्थन भी करूंगा। मैं ठीक है, बीजेपी की तरफ से बैठा हूं, लेकिन निश्चित तौर पर कभी भी मैं, अगर कोई किसी की सही बात होती है तो समर्थन करने में 1 मिनट की देर नहीं लगाता। इसलिए मणिपुर पर चर्चा होगी, जरूर करना। हम आशीष जी से कहेंगे कभी मणिपुर पर चर्चा रख ले। आज उत्तर प्रदेश में वॉकओवर देने के विषय पर चर्चा है, और निश्चित तौर पर आप, गोयल जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अभी मेरी बहन सुधा मिश्रा जी ने कहा राष्ट्रहित की बात। अब राष्ट्रहित की बात कहने वाले जो व्यक्ति सिर्फ परिवार हित की बात करते हैं, सबसे पहले हमारा परिवार कैसे सेफ हो, उस परिवार हित की बात करने वाले, उसके बाद में पार्टी के हित की बात करते हैं, इनके लिए राष्ट्रहित सबसे बाद में है। और आज ये राष्ट्रहित की दुहाई दे। सुधा जी, मैं परिवारवाद की बात कर रहा हूं, सिर्फ राहुल गांधी परिवार की बात। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी का परिवार, गांधी परिवार किस तरीके से बचे, पूरी ताकत लगाकर उसके साथ खड़ी हो जाती है। राष्ट्रहित ध्यान में नहीं है। दूसरा, सिर्फ पार्टी हित ध्यान में है, राष्ट्रहित सबसे बाद में है। तो एक तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात क्या है, आपातकाल के अंदर हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं पर क्या क्या अत्याचार हुए हैं, आज वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो आपातकाल लगा था, इन कार्य कितनी, मतलब इनकी प्रताड़ित किया गया, कितना वो आज तक भी व्यक्तियों को अंदर जो है चुभन है। इसी का रिजल्ट है कि जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ हुए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार नहीं करा। ये ये आप देख भी चुके हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो अभी बात कह रहे थे कि कांग्रेस की बात, आजादी की बात,
महात्मा गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि जिस टाइम देश आजाद हुआ था, तो आज कांग्रेस पार्टी को अपना नाम खत्म कर करके नया नाम रखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक आंदोलन का नाम था। उस कांग्रेस के आंदोलन में हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक ने भाग लिया था, और जब देश आजाद हो गया तो खुद महात्मा गांधी जी का सुझाव था कि कांग्रेस के नाम को खत्म कर दिया है, कांग्रेस का आंदोलन खत्म हो गया, हमने सरकार बना ली, राजनीतिक दल के रूप में अपने अपने नाम की पार्टी बनाओ, अपने अपने झंडे बनाओ, अपने अपने, उन्होंने तिरंगा के लिए मना करा था, लेकिन सिर्फ सत्ता लोलुपता थी कि कांग्रेस के नाम से हम सत्ता में रहेंगे, उसी के नाम को, उसी के अपने झंडे को भी तिरंगा झंडा रखेंगे। ये आपने अपने महात्मा गांधी की बातें नहीं मानी। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू कहते थे मैं हिंदू बाई एक्सीडेंट हूं। आप एक बात समझे अरे सर। कि मैंने आपके सुनी ना, तसल्ली से सुनिए, मैं ये कर, उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन पहले भी नकार दिया था, और नकारा इसलिए था कि आपने ही समाजवादी पार्टी के लोगों को इमरजेंसी काल आपकी के भी पहले अंदर 2 सीट जेल में थी, ठूसा था, जनता ने स्वीकारा जेल ना में आपको, ठूसा ऐसी था। कौन सी बात है अरे, भाई? 2 से मैं आप उसको आगे मना बढ़े नहीं हैं, करा, हमें एक मैं बार नहीं इसको मना स्वीकारा नहीं होगा करा। फिर स्वीकार करेगी, ये कौन सी तुलना हो गई? नहीं, मैं ये करूंगा, आपका गठबंधन जो है, आपका गठबंधन जनता ने अस्वीकार कर चुकी है, इसी वजह से, क्योंकि इमरजेंसी काल में समाजवादी पार्टी के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को परिवार में कितनी प्रताड़ित आपने करा, उसकी सजा जनता ने आपको दी है। बहन मायावती और अखिलेश यादव जी ने मिलकर सरकार बनाई है, उनको स्वीकार कर लिया, लेकिन कांग्रेस और समाज पार्टी गठबंधन को स्वीकार नहीं करा, ना ही यूपी की जनता आगे स्वीकार करेगी। और यही रीजन हो सकता है कि कांग्रेस कश्मीर में समाजवादी पार्टी आपने को गठबंधन वॉकओवर किया दे था। रही है, वॉकओवर दे रही है। मैं गठबंधन की बात, मैं एक यूपी में कश्मीरी चर्चा कश्मीर में कर लेंगे। अब यूपी, इन्होंने एक विषय है कि भाई क्या आप गठबंधन की अपने अनुसार बात कर लेंगे, कांग्रेस अपने वॉकओवर, अनुसार बात कर लेंगे। क्या कांग्रेस यूपी आकाश में जी मुझे 1 वॉकओवर दे मिनट रही है? दीजिएगा प्लीज। क्या कांग्रेस यूपी में वॉकओवर दे रही है? तो मैं वो उसके वॉकओवर देने का कारण बता रहा हूं कि इन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाने की कोशिश करी, उस कोशिश में यूपी की जनता ने नकार दिया, और जब यूपी की जनता ने नकार दिया तो उसके बाद में अब कांग्रेस ये सोच रही कि मुझे तो नकार दिया, मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों ना इनको वॉकओवर दे करके उत्तर प्रदेश में, और हम अपने गठबंधन की बात करें। तो ये वॉकओवर इस मजबूर में दिया जा रहा है। अब जो विषय है कि यूपी में वॉकओवर क्यों दिया जा रहा है, वो इस मजबूर में दिया जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन को जनता स्वीकार नहीं करेगी, और पहले भी स्वीकार नहीं कर चुका, आगे भी स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को वॉकआउट दे रही होगी, क्योंकि इमरजेंसी काल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, लालू प्रसाद यादव की पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, आरजेडी के साथ कितना प्रताड़ित कांग्रेस ने करा है, वो जनता भूली नहीं है, ना वहां के कार्यकर्ता भूले। जी गोयल जी, नीलम जी, रविंद्र जी, अनिल जी, सुधा जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय निकाला और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।